friends, my name is Swati Mishra and welcome to my channel Swati Mishra Maths। इस चैनल में हम कंपटीशन एग्जाम्स के लेक्चर्स करते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने एलिगेशन और मिक्सचर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए, जिसमें हमने ये देखा कि अगर अलग अलग रेट वाली वस्तुओं को मिला दिया जाए, फिर उनका एक औसत रेट सेट करके उसको बेचा जाए तो लाभ होगा या हानि होगी, और किस रेट पर बेचा जाए मीन्स किस अनुपात में उससे मिलाया जाए तो लाभ हो हानि ना हो। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हमने किए। आज हम कुछ अलग क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम दूध और पानी, स्प्रिट और पानी इस तरह से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से भी 20% का लाभ हो। यहाँ पर हमें दिया है दूध और पानी को मिलाना है, पर किस अनुपात में मिलाना है वो नहीं पता, और लाभ बस हमें दिया है। तो हम यहाँ पर सारी वैल्यूज एज्यूम करते हैं। जैसे हमने माना कि दूध का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100 रुपए। ये हमने मान लिया कि दूध का क्रय मूल्य कितना है 100 रुपए। फिर यहाँ से आप निकालिए पानी का मूल्य। तो पानी तो भाई फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब जगह अवेलेबल है, तो इसका यह क्या हो जाएगा 0 रुपए। ठीक है, तो ये हमने मिल गया। अब हमें मिश्रण का क्रय मूल्य पता करना होगा, पर मिश्रण का क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका हेल्प लेंगे, इस लाभ परसेंट का। ठीक है, तो मिश्रण का क्रय मूल्य ये हमें निकालना है। तो मिश्रण का क्रय मूल्य हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए लाभ परसेंट का आप मदद लीजिए, और हमने प्रीवियस क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था उसका मदद लीजिए। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर आपको लाभ दिया हो और क्रय मूल्य निकालना हो तो उसके लिए भी क्रय मूल्य का मदद लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर क्रय मूल्य निकालना हो और लाभ दिया हो तो ये क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य इज इक्वल टू क्रय मूल्य इनटू जो लाभ परसेंट है उसके बेसिस पर आपको इसको लिखना होता है। तो विक्रय मूल्य आपको क्या मिल जाएगा, विक्रय मूल्य वही है जो दूध का क्रय मूल्य है, तो ये हो जाएगा 100, और हमें ये फाइंड करना है, और लाभ परसेंट कितना है 120/100। ये मैंने आपको बताया था कि जो जितना परसेंट दिया होगा उसको आप एड अप करके लेंगे। तो ये हो गया 120/100। तो यहाँ से x आपको मिल जाएगा दिस डिवाइडेड बाय दिस ये कैंसिल हो गया, और यहाँ से ये आपको मिल जाएगा, सॉल्व करेंगे तो इसको मैं रेशियो के फॉर्म पे लिख लेती हूँ। दिस 250/3, तो 250/3 ये हमें यहाँ से मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए। अब हमें यहाँ पर दूध का भी क्रय मूल्य पता है, पानी का भी क्रय मूल्य पता है, मिश्रण का भी क्रय मूल्य पता है। तो सबको लिख लीजिए, दूध का क्रय मूल्य 100 रुपए, पानी का क्रय मूल्य 0 रुपए, मिश्रण का क्रय मूल्य दिस 250/3। बस इसको इससे सब्ट्रैक्ट करके यहाँ लिख दीजिए, ये हो गया 250/3। इसको इससे सब्ट्रैक्ट करके यहाँ लिख दीजिए, तो सॉल्व करेंगे ये आपको मिल जाएगा 50/3। ठीक है, और दोनों का अनुपात निकाल लीजिए, तो ये हो गया 250/3 रेशियो 50/3। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5:1। तो 5:1 में अगर इसको मिलाएं तो मिश्रण को क्रय मूल्य से भी बेचने पर 20% का लाभ होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, 5:1। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक बात और ध्यान देना है। मान लीजिए ये क्वेश्चन को आपको ये दिया होता इस तरह से, यहाँ पर यही आपको दिया होता पानी और दूध। पानी और दूध को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% लाभ हो। क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया।
तब क्या करना होता है, इस केस में पानी और दूध दिया हुआ है, मतलब पानी को आपको पहले लेना है, तो पानी का मूल्य 0, दूध का मूल्य 100 रुपए, मिश्रण का मूल्य 250/3। अब करिए, इसको करके लिखिए यहाँ, तो यहाँ से ये आपको मिला 50/3, इसको करके लिखिए यहाँ, तो ये मिला 250/3। अनुपात निकालिए, तो जब आप इसका अनुपात निकालेंगे तो आप पाएंगे ये आपको मिल जाएगा 1:5। ये मिला था 5:1, ये मिला 1:5। तो ये गलती आप मत करिएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको दोनों प्रोसेस बताए कि क्वेश्चन में कभी भी कुछ भी दे दिया होता है, कभी ये आपको पानी और दूध देगा, कभी दूध और पानी देगा, बस आप अलर्ट रहिए और सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि स्प्रिट को में पानी मिलाया जाता है। अब पानी में का तो कोई भी पैसा नहीं लगता है, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने माना स्प्रिट का क्रय मूल्य यहाँ से हमने ले लिया 100 रुपीज, 100 रुपए में स्प्रिट खरीदा गया, ओके। अब अगर हम देखें पानी का, तो पानी का मूल्य क्या हो जाएगा, ये तो हमें पता है, इसका हो जाएगा 0 रुपीज, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमें यहाँ पर अनुपात बताना है, तो इसीलिए हमने स्प्रिट का ले लिया और पानी का ले लिया। तो यहाँ से हमें स्प्रिट का मिल गया और पानी का मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर औसत चाहिए, इन दोनों का औसत क्रय मूल्य। औसत क्रय मूल्य अगर हमें मिल जाए तो हम यहाँ से अनुपात पता कर लेंगे। तो औसत क्रय मूल्य फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हम यहाँ से कंसीडर कर लेते हैं कि क्रय मूल्य हमारा क्या होगा, x रुपए, ओके। अब हमें क्या दिया हुआ है, लाभ परसेंट। तो यह ऐसा क्वेश्चन हमने किया था कि अगर हमें क्रय मूल्य फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, विक्रय मूल्य हमें दिया है, तो हम कैसे करेंगे। तो विक्रय मूल्य हमें कहाँ दिया है, तो हमें क्वेश्चन में दिया है कि लागत मूल्य पर भी बेचने से, दैट मीन्स कि क्रय मूल्य से ही बेचने पर लाभ कितना होना चाहिए, 20% का, ठीक है। तो इसको हम ले लेंगे 120, क्योंकि आपको पता है कि लाभ अगर होता है तो हम उसमें 100 में ऐड कर देते हैं। ध्यान दीजिए, ये आप बोलेंगे कि मैडम यहाँ भी क्रय मूल्य लिखा है, यहाँ भी क्रय मूल्य लिखा है, तो ये जो है ना, ये है आपका मिश्रण का क्रय मूल्य, ठीक है। मिश्रण का क्रय मूल्य मतलब पानी और स्प्रिट के मिश्रण का, और ये जो क्रय मूल्य है ये सिर्फ स्प्रिट का क्रय मूल्य दिया हुआ है। और जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि लागत मूल्य पर बेचने पर, लागत मूल्य मतलब हमें स्प्रिट का क्रय मूल्य लेना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा दीजिए, हमने क्या पढ़ा था, क्रय मूल्य बराबर लाभ गुणित विक्रय मूल्य, तो वो लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा x बराबर, सॉरी, यहाँ से हमने पढ़ा था कि देखिए ये मिश्रण का क्रय मूल्य अगर हम पता करें तो वो क्या हो जाएगा, उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जब हम इसको लगाएंगे तो ये हो जाएगा x इंटू 120/100 इज इक्वल टू 100। ये वाला 100 इंडिकेट कर रहा है इस पैसे को जो क्रय मूल्य है, और ये x यहाँ पर क्रय मूल्य, या तो आप इसको विक्रय मूल्य भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये मिश्रण का क्रय मूल्य है, मिश्रण का क्रय मूल्य पे ही उसको बेचा गया है, तो इसलिए ये इस तरह से हमने लिया, ठीक है। अब यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी दिस, यहाँ से ये 0 कैंसिल हो गया, x फाइंड कीजिए, तो x फाइंड करेंगे तो ये हमें मिल गया 250/3, ठीक है। अब x की वैल्यू यहाँ पर हमें मिल गई 250/3, सब्ट्रैक्ट करेंगे इससे इसको, तो ये आ जाएगा 250/3, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो करिए 250/3, 100 माइनस 250/3 करते हैं, तो ये हो जाएगा 300 माइनस 250/3, दैट इज 50/3। तो यहाँ पर आ गया 50/3। अब हमें इन दोनों का रेशियो चाहिए, तो यहाँ पर मैं इसको कर रही हूँ, रेशियो निकालना है 250/3 डिवाइडेड बाय 50/3 का।
तो ये हो जाएगा 250/50, दैट इज 5:1। मतलब पानी के साथ स्प्रिट के साथ पानी को किस अनुपात में मिलाना है? 5:1। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिल रहा है, दो बर्तनों A तथा B में रखे मिश्रण में दूध और पानी के अनुपात क्रमशः 5:3 तथा 2:3 है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध तथा आधा पानी हो? और हमें यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, दो बर्तन में दूध और पानी के अनुपात हमें दिए हुए हैं। मतलब कि अगर आप मान लें कि ये 5 लीटर दूध है और 3 लीटर पानी है, ठीक है, तो इसका अनुपात 5:3 हो गया। तो इसी अनुसार हम मान लेते हैं कि बर्तन ए में दूध की मात्रा, तो इसमें दूध की मात्रा क्या आ जाएगी? देखिए, ऐसे केसेस में जब अनुपात दिया होता है तो इसको हम डायरेक्ट उसकी मात्रा नहीं लिखते। हमने एक क्वेश्चन पिछले क्लास में किया था, तो मैंने आपको बताया था कि आप न्यूमरेटर में उस वैल्यू को लिखिए जो दूध का है। जैसे दूध और पानी दिया हुआ है, मतलब ये पहला वैल्यू दूध का है, दूसरा वैल्यू पानी का है। अगर यही पानी और दूध लिखा होता तो ये पहला वैल्यू पानी का होता, दूसरा वैल्यू दूध का होता। ठीक है, तो यहाँ पर दूध की मात्रा पहले बर्तन में कितना हो गया? 5 बटा, मैंने आपको बताया था कि दोनों को जोड़ करके हमें लिखना होता है, तो ये हो गया 5/8 लीटर। इसी तरह से बर्तन बी में दूध की मात्रा ये कितना हो जाएगा? तो ये आप बताइए, ये हो जाएगा 2/5 लीटर। ठीक है, अब आप मुझे बताइए मिश्रण का। मिश्रण में दूध की मात्रा कितना हो जाएगा? 1/2 लीटर। अब ये 1/2 लीटर कैसे आया? आप यहाँ पर देखिए, लिखा हुआ है आधा दूध और आधा पानी हो। ठीक है, तो ये 1:1 में होंगे और मिश्रण मतलब 1:1 में होगा। तो 1:1 अगर हमें मिश्रण में मिल रहा है, ये दूध और ये पानी, तो वही कर रहे हैं, ये दूध की वैल्यू और ये दोनों का सम। ठीक है, तो हमें मिश्रण में दूध की मात्रा कितना मिल गया? 1/2 लीटर। बस सिंपल कर दीजिए इसको सॉल्व। ये हो गया पहले बर्तन में दूध की मात्रा, ये हो गया दूसरे बर्तन में दूध की मात्रा, ये हो गया औसत मात्रा। बस अब मिश्रण की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो जब आप यहाँ पर इसको 1/2 - 2/5 करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा? मुझे बताइए। दिस इज 1/10। ठीक है, और यहाँ पर करिए इसको 5/8 - 1/2, तो ये आपको मिल जाएगा 1/8। ठीक है, अब अनुपात निकालना है हमको, तो अनुपात निकालना है तो इसलिए ये हो जाएगा 1/this। ठीक है, दोनों का अनुपात निकालना है, तो यहाँ से ये हो गया 8/10, दैट इज 4/5। अनुपात के फॉर्म पे लिखेंगे तो 4:5। तो ये 4:5, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, हमें करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने दूध की मात्रा को लेकर बनाया है। आप चाहें तो इसकी जगह पर पानी की मात्रा लेकर भी बना सकते हैं। तो पानी की मात्रा अगर आप लेंगे तो पानी की वैल्यू लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर से आपको लेना पड़ेगा इस 3 को और यहाँ भी लेना पड़ेगा इस 3 को। तो ये इस तरह से मिल जाएगा और मिश्रण में तो यही आएगा और इसके बेसिस पर भी सॉल्व करेंगे तो आपको सेम आंसर मिलेगा। तो चाहे आप दूध को लेकर बनाइए या पानी को लेकर बनाइए, दोनों ही केसेस आप कर सकते हैं, दोनों ही केसेस में आपको सेम रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिल रहा है 729 मिलीलीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। इसमें कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए? और हमें यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो आप देख रहे हैं हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डिफरेंस है।
तो इसी तरह का क्वेश्चन हम कर रहे हैं ताकि आपको हर तरह का क्वेश्चन पता हो और आप उसके बेसिस पर ट्रिक लगाकर एग्जाम में सॉल्व कर सके। तो यहाँ पर क्या दिया है, हमें दूध की मात्रा दी, मतलब मिश्रण कितना मिलीलीटर है वो दिया हुआ है और उसमें दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है। यहाँ पर हमें पता करना है कि कितना पानी और मिलाएं कि मिश्रण का जो अनुपात है वो 7:2 से बदलकर 7:3 हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि हमें यहाँ पर 729 मिलीलीटर दिया हुआ है, इसमें हम फाइंड करते हैं सबसे पहले कि दूध कितना है और पानी कितना है। तो अगर हम निकालें 729 मिलीलीटर मिश्रण में दूध की मात्रा, तो इसमें दूध की मात्रा क्या हमें मिलेगा। तो देखिए इसके लिए हमने पता किया था, प्रीवियस क्लास में हमने इसमें पढ़ा था कि जब हमें इस तरह का करना होता है, मात्रा निकालनी होती है, तो जैसे अभी हमने किया दूध की मात्रा निकालनी है तो ये इसमें दूध का लीजिए और डिनोमिनेटर में टोटल कर दीजिए दूध और पानी का। जैसे अभी हमने किया था दूध की मात्रा न्यूमरेटर में और टोटल डिनोमिनेटर में, और सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 81 × 7 दैट इज 567 ml। मतलब ये जो 729 मिलीलीटर है टोटल, उसमें दूध कितना ml है, 567 ml। तो पानी कितना हो जाएगा, पानी की मात्रा, तो पानी हो जाएगा आपका 729 माइनस 567, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा 162 ml। मतलब टोटल 729 ml में 567 ml दूध का है और पानी का कितना है, 162 ml। अभी हमने मात्रा पता कर लिया, अब हमें पता करना है कि इसमें कितना पानी और मिलाया जाए। तो हम यहाँ से मान लेते हैं, माना x ml पानी और मिलाया गया। ठीक है, अगर x ml पानी और मिलाया गया तो क्या होगा, मिश्रण का अनुपात बदलकर इतना हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर आपका मेन है कि मिश्रण का नया अनुपात क्या हो गया, 3, और ये जो अनुपात है ये किसका है, दूध का और पानी का। दूध की मात्रा कितनी है, 567, क्योंकि वो नहीं बदल रही है। एक्स्ट्रा क्या डाल रहे हैं, पानी। तो यहाँ पर पानी का हमें लिखना है, पर इस पानी में ये पहले वाला पानी उसमें है क्योंकि कुछ निकाला नहीं गया है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, इसमें से कुछ निकाला नहीं है, एक्स्ट्रा और मिलाए हैं, इसलिए हमने यहाँ पर कर दिया +x। ये दूध की मात्रा और ये पहले पानी की मात्रा प्लस नया मिलाए गए पानी की मात्रा, और इन दोनों का अनुपात कितना मिल रहा है, 7:3। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व। इसको यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 567 × 3 इज इक्वल टू 162 × 7 + 7x। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। यहाँ से आपको 7x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 7x आपको यहाँ से मिल जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिल गया 1701 माइनस इसका मल्टीप्लाई देखिए 3 7 21 का 1 कैरी 2 3 6 18 + 2 20 कैरी 2, और ये इसका मल्टीप्लाई कीजिए 7 2 14 की 4 कैरी 1 56 57 का 7 5, और ये हो गया दिस। अरे सॉरी यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, ये हो गया 7 2 14 कैरी 1 42 और 1 43 कैरी 4, और ये दिस, यहाँ से ये मिला 1134। अब यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो x यहाँ से हमें मिल जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने से ये मिल रहा है 567 डिवाइडेड बाई 7, और यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये मिल गया 81। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू क्या है, x मिलीलीटर पानी,
तो यहाँ से 81 मिलीलीटर पानी अगर हम उसमें और मिला दें तो उसमें मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा? 7:3। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस करिएगा। इसके बाद हम थोड़ा अलग क्वेश्चन देखते हैं कि अगर अभी इसमें आपने देखा कि निकाला कुछ नहीं गया था। अब हम देखते हैं कि अगर हमें दिया गया कि मिश्रण में से कुछ मात्रा निकाल लिया गया फिर उसमें और डाला गया तो वो कैसे बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिल रहा है एक डिब्बे में 50 किलोग्राम दूध है, उसमें से 5 किलोग्राम दूध निकालकर उतना ही पानी भर दिया गया। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया, अंत में डिब्बे में कितना दूध बचा? तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। देखिए 50 किलोग्राम दूध है, 5 किलोग्राम दूध निकाल लिया गया और उसमें फिर 5 किलोग्राम पानी डाल दिया, मतलब मिश्रण फिर कितना बन गया? 50 किलोग्राम। फिर उसमें से 5 किलोग्राम दूध निकाले, फिर और 5 किलोग्राम पानी डाल दिए और ये 3 बार ये प्रोसेस किए। ठीक है, क्योंकि 2 बार और लिखा है और ये पहला बार, 3 बार ये प्रोसेस किए। तो हमें बताना है कि मिश्रण में जो पानी और दूध का मिश्रण बचा उसमें दूध की मात्रा कितनी है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व करने में बहुत कॉम्प्लिकेशन होगा, तो इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला बना दिया गया है, वो मैं आपको लिखती हूँ। दूध की मात्रा फाइंड करना है तो आप यहाँ से ये फॉर्मूला याद रख लीजिए। बस यहाँ पर ए इंडिकेट करता है प्रारंभिक मात्रा और बी यहाँ पर इंडिकेट करता है मिलाई गई पानी की मात्रा। ठीक है, और एन यहाँ पर इंडिकेट करता है कितनी बार प्रोसेस कर रहे हैं, मतलब एन को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ टाइम, मतलब कितनी बार कोई प्रोसेस को कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए क्या हो जाएगा? 50, क्योंकि प्रारंभिक मात्रा कितना है? 50। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5, क्योंकि उसमें से 5 निकालकर उतना ही पानी भर रहे हैं। और एन क्या हो जाएगा यहाँ पर? 3, क्योंकि 3 बार ये प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, और फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए तो ये हो गया 50 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 50। ओके, और ये हो गया 3। यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो गया 50 और यहाँ से ये हो गया 45 अपॉन 50 पावर 3। 5 से कैंसिल कीजिए दिस, तो यहाँ से ये मिला 50 इंटू 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10। यहाँ से ये 0 0 कैंसिल हो गया इससे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये आपको मिल जाएगा 45 इंटू 81 डिवाइडेड बाई 100 और सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से ये आपको मिल जाएगा 36.45। तो 36.45 किलोग्राम उस मिश्रण में दूध की मात्रा बची है पूरा प्रोसेस करने के बाद। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है सिंपल, और उससे आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिल रहा है एक कनस्तर शराब से भरा था, इसमें से 8 लीटर निकालकर खाली बचे भाग में 8 लीटर पानी भर दिया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई। अंत में प्राप्त घोल में शराब तथा पानी का अनुपात 16:65 रह गया। प्रारंभ में कनस्तर में कितनी शराब थी, ये हमें बताना है। तो इसके लिए देखिए, हमने मान लिया कि प्रारंभ में कनस्तर में x लीटर शराब थी। ठीक है, अब शुरू में x लीटर शराब था, ये हमने मान लिया। अब उसमें से 8 लीटर निकाला गया, उतना पानी डाला गया, फिर 8 निकाला गया, पानी डाला गया, फिर 8 निकाला गया। कितने बार ये प्रोसेस किया गया? 3 बार और ये 1 बार, मतलब टोटल 4 बार। तो यहाँ पर n की मात्रा क्या हो जाएगी? 4,
और हमने जो अभी फॉर्मूला पढ़ा था उसमें A की मात्रा को हमने ले लिया है x और B की मात्रा क्या हो जाएगा 8, क्योंकि 8 लीटर पानी उसमें मिला रहे हैं। तो इस तरह से बची शराब की मात्रा ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ से हो जाएगा, फॉर्मूला लगाना है आपको, इसका फॉर्मूला होता है दिस, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या है यहाँ पर x, तो ये हो जाएगा x माइनस 8 अपॉन x n की वैल्यू हमने रख दिया। अब ये आपको बता रहा है कि जो लास्ट में वैल्यू मिल रही है उसमें, मतलब ये जो अनुपात मिल रहा है ये अनुपात शराब और पानी का है, पर इस अनुपात में शराब की मात्रा कितनी है, इतनी। अब हमें इन्हीं दोनों को रिलेट करना है कि प्रारंभ में x था, पानी वानी मिलाने के बाद जो घोल बचा उसमें अंत में कितना रह गया, इतना, और पानी और शराब का अनुपात दिया हुआ है। तो बस इसी को रिलेट करिए, बची शराब की मात्रा दिस, ये इक्वल हो जाएगा किसके, ये जो अनुपात है इसमें शराब की मात्रा निकालिए, तो ये शराब का है तो ये हो गया 16 और डिनोमिनेटर में हम करेंगे टोटल और मल्टीप्लाई किससे होगा, ये x से। x से क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि आरंभ में शराब की मात्रा हम लेंगे, क्योंकि देखिए अगर इस साइड हम बची शराब की मात्रा ले रहे हैं तो हम इसको इक्वल किसके साथ दिखाएंगे, उसी के साथ ना, बची शराब की मात्रा, मतलब दोनों साइड हम एक ही वैल्यू ले रहे हैं, बस फॉर्मूले अलग अलग हैं। इस साइड पर हमने वो वाला फॉर्मूला लगाया जो हमने पढ़ा था और इस साइड पर हमने अनुपात वैल्यू से ली कि टोटल x लीटर पहले शराब था और बाद में जितना अनुपात बचा उसके बेसिस पर हमने उसको निकाल लिया। तो ये शराब की मात्रा और डिनोमिनेटर में इन दोनों का सम, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से ये x x कैंसिल हो गया और ये मिला x माइनस 8 अपॉन x पावर 4। यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 2/3 की पावर 4, यहाँ से दोनों का पावर 4 है, कैंसिल हो जाएगा और ये हमें मिल जाएगा x माइनस 8 अपॉन x इज इक्वल टू 2/3। सॉल्व कर लीजिए, दिस इज 3x माइनस 24 इज इक्वल टू 2x, तो यहाँ से x आपको मिल जाएगा 24, मतलब आरंभ में उस बर्तन में कितना शराब था, 24 लीटर, और 24 हमें ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। तो बस आपको थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा फिरा कर देगा, बस आपको उसको समझना है और सॉल्व करना है। तो प्लीज आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो भी आने वाले एग्जाम में हो उनमें ये क्वेश्चन आप बना सकें, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम एलिगेशन और मिक्सचर से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स पढ़ेंगे, कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू।